हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट। ठीक है, इस इक्वेशंस को देखिए, हमको गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, करना क्या है, हमें इन इक्वेशन को चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, दोनों में से एक कंडीशन जरूर होगी इसकी। अब सबसे पहले कंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें देखना होगा क्या ये यूनिक और इनफाइनाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन की कंडीशन को बिलोंग कर रही है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, चेक करने से पहले हमको इन इक्वेशन को देखना होगा क्या ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। यानी सीक्वेंस भी देखना होगा, पहले एक्स वाई टर्म, फिर वाई वाई टर्म, फिर डिजिट कांस्टेंट नंबर, फिर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने देखा सब प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी हुई है, पहले एक्स वाई डिजिट, एक्स वाई डिजिट, यानी नो प्रॉब्लम, हमें इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, अब यहां पर हमें लिखना होगा दीज इक्वेशंस इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आप स्टेप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दीज इक्वेशंस इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल, पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, b1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू -2, क्योंकि x का मल्टीपल a, y का मल्टीपल b और जिसमें x y नहीं है वो c, तो यहां x का मल्टीपल क्या है 2, तो a1 2, यहां y का मल्टीपल क्या है -2, तो b1 -2, और यहां क्या है c1 -2। क्लियर, अब इसको ले लीजिए, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। देखिए x का मल्टीपल a यानी a2, y का मल्टीपल b यानी -4, कांस्टेंट नंबर c तो ये c2, इसको 2 से अटैच कर दिया गया, इसको 1 से अटैच कर दिया गया। क्लियर, क्योंकि यहां ध्यान से देखिएगा, जहां x का मल्टीपल होगा वो a ही कहलाएगा, y का मल्टीपल जो डिजिट होगी यानी पहले जो होगी वो b होगा, और जिसमें x y नहीं होगा वो c होगा। इसके बाद हमको क्या करना होता है, रेशो चेक करना होगा, करिए रेशो चेक। रेशो मींस डिवाइड a1 अपॉन a2, a1 के प्लेस पर a1 की वैल्यू, a2 के प्लेस पर a2 की वैल्यू, कैंसिल आउट कीजिए 1 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 चेक कर दें, b1 के प्लेस से b1, b2 के प्लेस से b2, कैंसिल कर दीजिए। क्लियर, अब c1 अपॉन c2 देखें, c1 के प्लेस पर c1 की वैल्यू, c2 के प्लेस पर c2 की वैल्यू, कितना आ गया 2/5 आ गया। यस, हमने देखा कि दोनों का रेशो सेम है, a1 b1, a1 अपॉन a2 b1 b2 का, बट c1 अपॉन c2 अलग है। हमने क्या देखा कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वही b1 अपॉन b2 की वैल्यू है, लेकिन c1 और c2 डिफरेंट है। तो कौन सी कंडीशन हो गई, क्या लिखेंगे, we see that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not c equal to c1 upon c2, so given equation has क्या, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। ये कौन सी कंडीशन हो गई, इनकंसिस्टेंट की। ओके, तो समझ में आ गया होगा मे बी, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स नीड्स ए प्रैक्टिस। मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, पॉलिश की जरूरत है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।